को मजबूर हो गए हैं। जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन की सप्लाई पर व्यक्तिगत लोगों के लिए कड़े नियम बना दिए हैं, जिससे अब सांसें भी बस उधार की रह गई हैं। मेरठ में कोरोना के मरीज लगातार मिल रहे हैं और उसके साथ ही जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी हालत बहुत ज़्यादा बदतर हो चुकी है। खास करके जो निजी अस्पताल हैं, जो कोविड अस्पताल घोषित किए गए हैं, वहाँ पर मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। जो नए मरीज हैं उनको भर्ती नहीं किया जा रहा है। ये दावा किया जा रहा है कि अस्पताल का जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कहीं ना कहीं प्रभावित है और इसीलिए ये कह दिया जाता है नए मरीज को कि वो अगर ऑक्सीजन की सप्लाई का इंतज़ाम कर सकता है तभी उसको यहाँ पर एंट्री मिलेगी। इसके अलावा वो देख लेते हैं कि जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल है वो 90 के नीचे तो नहीं है। ये एक नई कंडीशन अब रखी जा रही है निजी अस्पतालों में। इसीलिए जो नए मरीज हैं, जो गंभीर मरीज हैं, उनको कोई इलाज अब नहीं मिल पा रहा है। ऐसी ही हालत जो सरकारी अस्पताल हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो जिला अस्पताल हो, वहाँ भी बनी हुई है और वहाँ भी इलाज के लाले पड़े हुए हैं। यहाँ इन अस्पतालों से लगातार मरीजों को ये कहकर वापस किया जा रहा है कि ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए वो नए मरीज को एडमिट नहीं कर सकते और ये भी कहा जाता है कि बेड खाली नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा सामर्थ्यवान नहीं हैं, गरीब हैं और उनके पास ऑक्सीजन के इंतजाम के भी कोई भी जरिया नहीं है। वो आखिर कहाँ जाएं? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए जो लोग हैं अब घरों में मर रहे हैं और कोरोना का संक्रमण अब देहात तक फैल चुका है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। और वहीं मेरठ समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनाव के बाद कोरोना ने अपने पांव पसार लिए हैं। कोरोना पर नकेल कसने की मंशा से राज्य सरकार आज से 3 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन लगाने जा रही है और इस दौरान आवश्यक सेवाओं की सुविधा मुहैया रहेगी। आज शाम से अगले 3 दिन 4 रात के लिए टोटल लॉकडाउन यानी कर्फ्यू रहेगा। इस कर्फ्यू का मकसद केवल ये है कि कोरोना के संक्रमण पर किसी तरह काबू पाया जा सके और इसीलिए सरकार ने इसको एक्सटेंड करके 3 दिन का कर दिया है। लेकिन गंभीर बात यह है कि शहरों के अलावा कोरोना का संक्रमण देहात तक पहुंच चुका है। हाल ही में जो पंचायत चुनाव हुए उसके दौरान बहुत सारे लोग वहां संक्रमित हुए और अब वहां से लगातार मौतों की खबरें आ रही हैं। ये सब वो लोग हैं जिनका न तो कोविड टेस्ट हो पाया है और न ही उनको कहीं इलाज मिल पा रहा है। आप देखेंगे बाज़ारों में ये वो इलाके हैं जहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती थी, लेकिन अब यहाँ भी लोग खौफ के चलते कम निकल रहे हैं। इसी तरीके से प्राथमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश ने 706 लोगों की लिस्ट सरकार को सौंपी है, इलेक्शन कमीशन को सौंपी है और ये बताया है कि ये वो शिक्षक थे जिन्होंने इलेक्शन में ड्यूटी की और अब इनकी मौत हो चुकी है। इनकी मौत का कारण ये दावा किया गया है कि कोरोना है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका ना तो टेस्ट हो पाया और ना ही उनको इलाज मिल पाया। सीधी सी बात है कि जो संक्रमण है वो अब देहात के इलाकों तक पहुंच चुका है, लेकिन वहां पर कोविड टेस्ट की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, इसलिए न ये पता लग पा रहा है कि वो किस वजह से बीमार हैं और ना ही उनको किसी तरह इलाज मिल पा रहा है। वो लोग केवल तिल कर मरने के लिए मजबूर हैं। दूसरी तरफ देहात के इलाकों से आने वाली खबरों को रोकने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे ने एक और फंडा अपनाया है। हर रात जो कोविड रिपोर्ट जारी होती थी, जो बुलेटिन जारी होता था, उसको फिलहाल खोटा कर दिया गया है। अब उसमें मरीजों की डिटेल नहीं आ रही है, केवल जो पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या दी जा रही है। इसके अलावा जो मौतें हुई हैं उनकी संख्या दी जा रही है। इसके अलावा और कोई जानकारी मीडिया तो नहीं दी जा रही। सीधी सी बात है कि सरकार और महकमा पूरी जो आंकड़े हैं उन पर पर्दा डालना चाहता है, उनको रोकना चाहता है और जो देहात तक संक्रमण फैला है उसको कहीं ना कहीं कागजों में न दिखाने की पूरी स्ट्रेटजी बनाई गई है। अब सीधी सी बात यह है कि अगर देहात में न टेस्ट होगा न इलाज होगा तो कैसे मालूम पड़ेगा कि जो लोग हैं वो बीमार हैं और किस लिए बीमार हैं। दूसरी तरफ जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो भी व्यक्तिगत लोगों के लिए कड़े नियमों के चलते रुक गई है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।